हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं साथ में बता देता हूं, सेक्शनल यानी कि वर्गीय, ठीक है, और सेल्फ यानी कि स्वकीय। तो वर्गीय एवं स्वकीय संतुलन, वर्गीय एवं स्वकीय संतुलन लेजर्स मतलब खाता बहियां, ठीक है। ये इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। वैसे आप इस चैप्टर की हेडिंग्स को देखेंगे तो आपको ये सेक्शनल वर्ड समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है सेल्फ वाला भी नहीं आ रहा होगा, स्वकीय क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये वर्ड आपने जरूर पढ़ा है और 100% पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। लेजर्स, खाता बहियां, यानी कि ये चैप्टर जो है वो खाता बहियों से रिलेटेड है, लेजर से रिलेटेड है। लेजर तो याद है ना, जनरल एंट्री से हम लेजर के अंदर क्या करते थे, पोस्टिंग करते थे, है ना। खाता बही में खतौनी करते थे, तो याद है ना। तो बस ये लेजर से रिलेटेड ही है। तो लेजर तो कर ली, तो ये वापस क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है कि लेजर जो है उसका डिवीजन करना है, सब डिवीजन करना है, और उस लेजर का सब डिवीजन करने के 2 मेथड है, एक है सेक्शनल और एक है सेल्फ। इन मेथड्स को समझने से पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये लेजर के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो समझिए, देखो ये चैप्टर बताता है कि अभी जो है बिजनेस जो है ना वो उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी रीच बढ़ती जा रही है। कोई भी बिजनेस ले लो, वो पहले एक ही एरिया में एक ही क्षेत्र के अंदर सीमित था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो भी बढ़ रहा है ना। उसके कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर है वो बहुत दूर दूर के हैं। उसकी वजह है टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट्स, क्योंकि अलाउ कर दिया है ना कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, नेशनल कंपनीज हैं, स्टेट लेवल पर भी बिजनेस होता है। तो हर बिजनेस का दायरा बढ़ रहा है, और जब बिजनेस का दायरा बढ़ेगा, उसका क्षेत्र बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, तब उस बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन भी तो बढ़ेंगे, उस बिजनेस के अंदर सेल परचेज भी तो बढ़ेगी, है ना, उसमें व्यवहार भी तो बढ़ेंगे बहुत ज्यादा। तो ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे तो उतने सारे ट्रांजैक्शन का लेजर जब बनाएंगे, है ना। एक तो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है तो उसका लेजर बनाना बहुत आसान होता है कि एक एरिया है, उसके फिक्स कस्टमर है, इस क्षेत्र के एरिया के कस्टमर आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पहले जो कोचिंग चलते थे, कोचिंग सेंटर्स की बात करूं तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में क्या होता था, 200-400 ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे आसपास के, बस यही चलता था मामला। और उनका अब उनसे जो ट्रांजैक्शन होंगे या उनको जो भी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करानी है वो सब कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह लिमिटेड होते थे। अब उन सब की अगर लेजर करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, जनरल से लेजर करेंगे तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अभी देखो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, अभी हो सकता है कितने सारे 200-400 नहीं, 10,000, 4,000, 5,000, 20,000 कितने स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। और अगर वो आपसे पर्सनली पढ़ते हैं, आपकी ऐप पे पढ़ते हैं, आपसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो समझो कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। तो ऐसे कैसे अगर बिजनेस की बात करूं जो सेल परचेज का है, ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं, या फिर अपने जो ऑफिसेज हैं, अपनी जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग एरिया में जाके भी खोलते हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो व्यवहार बढ़ जाएंगे, ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे। और जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, व्यवहार बढ़ेंगे, यानी कि सेल परचेज बढ़ेगा, रिसीव पेमेंट बढ़ेगा, तब जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। और जनरल एंट्री जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनकी लेजर देखो कितनी होगी। आपको याद है 11th क्लास में लेजर करते थे, बड़ा बोरिंग लगता था, लेजर करते जाओ, करते अकाउंट बनाते जाओ, पोस्टिंग करते जाओ। तो समझो इतने सारे ट्रांजैक्शन जब हो जाएंगे तो उनकी लेजर भी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब उसकी लेजर बहुत बड़ी हो जाएगी और एंड में जब उस लेजर की हेल्प से मान लेते हैं बहुत बड़ी लेजर बनी, हमने लेजर बना दी, और उसके बाद में जब उसका ट्रायल बैलेंस बनाया, और अगर ट्रायल बैलेंस में कोई अर्थमेटिकल एरर आ गई, अशुद्धि आ गई, कोई गणितीय अशुद्धि आ गई, और ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हुआ, तलपट है ना, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोलते हैं, वो मैच नहीं हुआ, तो अब उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, या उस जो गलती आई है, जो अशुद्धि आई है, उसको सुधारने के लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा। और लेजर तो बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है, तो आपको वो एरर का सुधार हो ही नहीं पाएगा, यानी कि आप उस एरर को लेजर के अंदर सुधार ही नहीं पाएंगे कि लेजर तो बहुत बड़ी है, कहां कहां जाके चेक करेंगे, तो वो बहुत फिजूल टाइम वेस्ट हो जाएगा।
तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये चैप्टर है। ये बोलता है कि अगर आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो आप लेजर को सब डिवाइड कर दो, उप विभाजन कर दो लेजर का। खाता बही का क्या कर दो, उप विभाजन कर दो, लेजर का सब डिवीजन कर दो। सब डिवीजन करेंगे ना तो उससे ये फायदे हैं कि आपका क्रॉस चेक होता रहेगा। एक लेजर इधर बना दो और उसके अंदर सब विभाजन करके कुछ लेजर्स और बना दो, उससे क्या प्रैक्टिकली अपन देखेंगे, उससे क्या होगा, क्रॉस चेक हो जाएगा ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही, और इससे आपके अर्थमेटिकल एरर या कोई और एरर रहने के चांसेस लेजर के अंदर बहुत कम हो जाएंगे। तो आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाएगा। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई एरर रहती भी है तो अगर सब डिवीजन किया हुआ है लेजर का, उप विभाजन किया हुआ है, तो उसको बड़ी आसानी से आप उस गलती का पता लगा सकते हैं, उस एरर का पता लगा सकते हैं। तो अगर लेजर को सब डिवीजन करना है, यानी कि आपको खाता बही का उप विभाजन करना है, तो उसके दो मेथड हैं, एक है सेक्शनल, एक है सेल्फ। तो आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सेक्शनल को, यानी कि वर्गीय। तो सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, ये है हमारी हेडिंग और इसको हम समझते हैं। सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स, यानी कि वर्गीय संतुलन खाता बही। ठीक है, ये हिंदी में मैं इसलिए लिख रहा हूं, काफी सारे कमेंट आते हैं हिंदी मीडियम वालों के कि सर हिंदी में बताइए। तो हिंदी में जितना मैं बता रहा हूं उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अकाउंट में हिंदी कोई काम की नहीं है। अकाउंटेंसी में क्या शुद्ध हिंदी करोगे क्या? जनरल एंट्रीज, ट्रेडिंग, पीनल, फाइनल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वगैरह क्या हिंदी में बनाओगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो ना, फिर प्रैक्टिकली अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, वर्गीय संतुलन खाता बही, ये क्या बोलती है कि जो आपकी लेजर है उसका आप सब डिवीजन यानी कि उसका उप विभाजन कैसे करें। ये बोलते हैं आप तीन तरीके से कर लीजिए। उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका जनरल लेजर, एक बना दीजिए आप जनरल लेजर, हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य खाता बही। ठीक है, अब इनके बीच का कनेक्शन बताऊंगा आपको ताकि आपको रट्टे नहीं मारने पड़े, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए तो आप आराम से कर सकें। ये है फर्स्ट सामान्य खाता बही यानी कि जनरल लेजर। एक बना लो आप सेल्स लेजर, सेल्स लेजर यानी कि विक्रय खाता बही। और एक बना दो, थर्ड नंबर पे है आपको, ये बोलता है बॉट लेजर या परचेज लेजर, यानी कि क्रय खाता बही। अब ये क्या बोलता है कि जनरल लेजर के अंदर तो सारी लेजर आएगी, जनरल लेजर के अंदर जो है आप सारी लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी पर्सनल अकाउंट है आपके पास में, जो भी रियल अकाउंट है, जो भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि जो भी जनरल एंट्री है उन सब की लेजर कहां बनेगी, इन जनरल लेजर के अंदर बनेगी। बट यहां पर आपको जो डेटर और क्रेडिटर है उनके पर्सनल अकाउंट की लेजर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ चीजों को मैं कनेक्ट करूंगा, वो कनेक्शन आपको तभी समझ में आएगा कि ये तीन टाइप क्यों है, ये तीन चीजें डिवाइड क्यों किया गया है। जब आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे, तो आपको 100% समझ में आएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और ट्रांजैक्शन में एरर नहीं रहे, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमारा मामला चेक हो जाए, क्रॉस चेक हो जाए, है ना। जैसे होता है ना, कैश बुक बनाते थे डबल कॉलम वाली, तो हम बैंक अकाउंट हम भी मेंटेन करते थे हमारे बिजनेस के अंदर, और जो बैंक है वो भी मेंटेन करता है। तो बैंक जो हमारा जो बैंक अकाउंट होगा ना, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो उसमें हमारा बैलेंस कितना पड़ा है, कितने ट्रांजैक्शन हुए, वो हमें कैसे पता चलेगा? हम पासबुक या फिर स्टेटमेंट निकाल देंगे बैंक से। और इसके अलावा जो हमने अकाउंटिंग करी है कि हमारे बैंक में कितने पैसे आए, कितने गए, उन दोनों को हम क्या कराते हैं, मैच कराते हैं, तो पता चल जाएगा करेक्ट है कि नहीं। इसको क्रॉस चेक बोलते हैं ना। तो यहां पर भी सेम वही होने वाला है। जब आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, अच्छा जितना बड़ा बिजनेस होगा तो कौन से ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे, सेल और परचेज, इसलिए इनकी लेजर अलग ही बना दी, सेल्स लेजर और बॉट लेजर। और फिर इनको हम क्रॉस चेक करेंगे कहां, जनरल लेजर के अंदर, और उससे पता लग जाएगा कोई अर्थमेटिकल एरर है या नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता लग जाएगा। जब पता लगेगा क्रॉस चेक एकदम बढ़िया हो रहा है, दोनों साइड के बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं, तो फिर हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ओके,
अब यहां देखिए जनरल लेजर के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, तो इसके अंदर बेटा देखो, इसके अंदर बनाए जाएंगे सारे पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट्स, सारे पर्सनल अकाउंट्स बनेंगे, राम का, श्याम का, मोहन का, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे, बट इसके अंदर जो पर्सनल डेटर अकाउंट है या पर्सनल क्रेडिटर अकाउंट है वो नहीं बनेंगे। किसी का भी पर्सनल डेटर और पर्सनल क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनेगा। मैंने राम को सेल किया गुड्स उधार, मैंने श्याम को सेल किया गुड्स उधार, मैंने राहुल को सेल किया गुड्स उधार, तो राम, श्याम, राहुल तीनों का अलग अलग अकाउंट नहीं बनेगा। तीनों मेरे लिए डेटर हैं, तो तीनों का मिला के एक अकाउंट बनेगा, उसको बोलते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। ऐसा क्यों भी बताऊंगा। और ऐसे कैसे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, राम, श्याम, मुकेश, हरीश, विजय, रमेश, बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं जिनसे मैंने गुड्स परचेज किया है उधार, लेकिन उन सबका पर्सनल अकाउंट नहीं बनाएंगे। उनका कौन सा अकाउंट बनाएंगे? टोटल क्रेडिटर अकाउंट। तो ये जो टोटल डेटर और क्रेडिटर हैं उनके पर्सनल अकाउंट नहीं बनाते हैं इस जनरल लेजर के अंदर। इसके अलावा जितने भी पर्सनल है अकाउंट है, नाम है, वो बनेंगे। और इसके अलावा टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, टोटल में बनेगा, वो पर्सनली नहीं बनेगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं बनेगा। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी रियल अकाउंट्स हैं वो सारे बनेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सारे बनेंगे, नॉमिनल अकाउंट भी बनेंगे। ओके, यहां क्या होगा सेल्स के अंदर? सेल्स के अंदर ये होगा कि सारे के सारे पर्सनल डेटर अकाउंट बनेंगे, क्योंकि सेल जब करते हैं उधार तो सामने वाला हमारे लिए क्या हो जाता है? डेटर, तो वो पर्सनल अकाउंट बनेंगे। यहां पर पर्सनल अकाउंट किन के? डेटर्स की। जैसे राम हमारा डेटर है, हमने उसको गुड्स उधार सेल किया था, तो राम का अकाउंट बनेगा, श्याम का बनेगा, मोहन का बनेगा। और ऐसे कैसे जिन जिन से परचेज किए हैं, जैसे मांगीलाल है, देवीलाल है, तो उनके अकाउंट बन जाएंगे। मान लेते हैं यहां पर पर्सनल अकाउंट किनके? पर्सनल अकाउंट किनके? क्रेडिटर्स की। और यहां पर पर्सनल अकाउंट किसके? डेटर्स की। अलग अलग बनेंगे। और यहां पर क्या होगा? टोटल में बनेंगे। अब हम क्या करेंगे? इन पर्सनल अकाउंट जितने भी बनेंगे उन सब का बैलेंस लेंगे, और जब उन सबके बैलेंस की टोटल करेंगे तो वो बैलेंस वही होगा जो इस डेटर अकाउंट का बैलेंस होगा। ऐसे कैसे जितने भी पर्सनल क्रेडिटर अकाउंट होंगे उनके सबके बैलेंस को हम ऐड करेंगे, और वो बैलेंस ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट वही होगा जो इस टोटल क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया? हमारा क्रॉस चेक हो गया कि हमारा टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट एकदम करेक्ट है। तो इससे क्या होता है? कोई भी एरर रहने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब क्या होता है? इसको यहीं क्लोज कर दिया जाता है सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर के अंदर, वर्गीय संतुलन खाता बही के अंदर। ये मामला यही हो गया। और जो जनरल लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, ये डेटर अकाउंट आ गया, ये क्रेडिटर अकाउंट आ गया, यहां से क्रॉस चेक हो चुका है कि करेक्ट है। बाकी रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, अदर जो है, इन दोनों को छोड़ करके, डेटर, पर्सनल डेटर और पर्सनल क्रेडिटर को छोड़ करके दूसरे जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उन सब की हेल्प से, यानी कि इन जनरल लेजर की हेल्प से हम क्या तैयार करते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस केवल इसकी हेल्प से तैयार किया जाएगा। तो ये क्यों बनाए? ये इसलिए बनाए ताकि पता रहे कि डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंस है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो ये होता है। अब हम यहां पर बनाने वाले हैं इन जनरल लेजर के अंदर कैसे डेटर अकाउंट और कैसे क्रेडिटर अकाउंट बनाए जाते हैं, या फिर सेल्स लेजर के अंदर कैसे बनाए जाते हैं ये सारे पर्सनल अकाउंट, बॉट लेजर के अंदर कैसे बनाए जाते हैं पर्सनल अकाउंट। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर्सनल अकाउंट आपसे यहां पर नहीं पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर के अंदर, इन जनरल लेजर के अंदर टोटल डेटर या टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। तो टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बचपन से आप बनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर उनके फॉर्मेट से एक बार समझा देता हूँ, और वो बड़े इजी फॉर्मेट्स हैं। देखिए, ताकि हमारा ये जो मेथड है सेक्शनल वाला ये कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करें। तो यहाँ पर तो मैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस लेके आता ही रहता हूँ, आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से कंटिन्यू आते हैं वीडियो, है ना, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहाँ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ वीडियोस में ज़रूर डालूंगा न्यूमेरिकल भी, लेकिन ऑल क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर एक ही चैप्टर के 15-15, 20-20 क्वेश्चन कराने लग जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर पेड कोर्सेज यानी कि फ़ी, यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा,
और रीजनेबल रेट के अंदर सब्सक्रिप्शन है, फुल सिलेबस आपको विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, विथ नोट्स, विथ लाइव क्लासेस, विथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टा और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम कर रहे हैं इन जनरल लेजर। तो इन जनरल लेजर हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें हमको 2 अकाउंट पूछे जा सकते हैं, एक टोटल डेटर अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट। तो ये इन दोनों के फॉर्मेट्स में बता देता हूँ। सबसे पहले टोटल डेटर अकाउंट का बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। आपको नॉमिनल रूल तो याद ही होगा ना, बिल्कुल याद होगा मेरे हिसाब से, आपको नॉमिनल रूल तो याद ही होगा, 100% याद होगा। नॉमिनल वाला याद होगा ना, नॉमिनल यानी नाम मात्र नियम, वो क्या नाम मात्र वाला नियम है ना। और इसके अलावा आपको मॉडर्न रूल, नॉमिनल रूल तो यहाँ काम नहीं आता है, सॉरी, मॉडर्न रूल है ना, एसेट और लायबिलिटी का रूल। एसेट और लायबिलिटी का रूल क्या होता था पता है ना आपको? अगर नहीं पता है तो बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि उसके बिना आप अकाउंटिंग कर कैसे लेते हैं। मॉडर्न रूल आज के टाइम में तो मॉडर्न रूल के बिना अकाउंटिंग होती नहीं है। मॉडर्न रूल बोलता है एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। एसेट को अगर बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो। ऐसे कैसे लायबिलिटी का है? लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करो। ये मॉडर्न रूल है, इसी के बेस पर लगभग सारी अकाउंटिंग होती है। सो आपको ये रूल आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बड़ी गंभीर समस्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, बेसिक अकाउंटिंग जो मैंने करवाई थी उसके अंदर मैंने ये दोनों रूल अच्छे से समझा रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। ओके, अब डेटर अकाउंट जो है, डेटर क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है, और एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। इसलिए इसका बैलेंस जो होगा वो कहाँ होगा? डेबिट साइड में होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो। टू बैलेंस बीटी। तो मैंने बैलेंस डेबिट में क्यों लिखा? मैंने डेबिट में बैलेंस इसलिए लिखा, डेबिट में बैलेंस इसलिए लिखा क्योंकि डेटर एक एसेट होती है और एसेट हमेशा डेबिट होती है। ओके, अब डेटर जिस चीज से इंक्रीज होंगे वो डेबिट, डेटर जिस चीज से डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट। यानी कि डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट करूंगा, डेटर कम होंगे तो क्रेडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि एसेट वाला रूल लग रहा है। डेटर एक एसेट है, एसेट डेबिट होती है, बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, वही तो कह रहा हूँ। एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट, और अगर एसेट यानी कि डेटर कम होंगे तो क्रेडिट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम होंगे तो क्रेडिट। तो बढ़ाने हो डेटर तो डेबिट में, कम करने हो तो क्रेडिट में। अब डेटर बढ़ेंगे कब? जब हम और क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर बढ़ जाएंगे। अच्छा, डेटर कम कब होंगे? जब वो हमें पेमेंट कर दें, चाहे बैंक से करें, चेक से करें, चाहे कैश से करें, या फिर हम उनको क्या दे दें? डिस्काउंट, या क्या हो जाए? बैड डेब्ट्स। इन सब चीजों से क्या होगा? आपके डेटर जो है वो कम होंगे। तो जिन जिन चीजों से, जिन जिन ट्रांजैक्शन से आपके डेटर डिक्रीज होते हैं उन सबको कहां लिखना है? क्रेडिट में। जिनसे बढ़ते हैं उनको डेबिट में। और कैसे डेटर बढ़ सकते हैं? जब हम लिख दें डेटर के ऊपर BR, इसका कॉन्सेप्ट अलग से समझाएंगे आपको। बिल्स रिसीवेबल, जब डेटर के बदले BR लिख दिया जाता है तो डेटर डिक्रीज होकर BR इंक्रीज हो जाते हैं। BR की फुल फॉर्म होती है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन अगर वो BR हो जाए डिसऑनर्ड, BR क्या हो जाए? डिसऑनर्ड हो जाए, तो वो यहां आ जाएगा। इसके अलावा अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो डेटर कम हो जाएंगे, सामने वाले ने हमने हमारा गुड्स रिटर्न कर दिया। इसके अलावा एक ट्रांसफर भी आता है, उससे भी डेटर कम होते हैं। ये ट्रांसफर क्या है मैं बताता हूं। कोई बंदा हमारा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, दोनों है। कोई बंदा हमारा डेटर भी है और क्या है? क्रेडिटर भी है। अगर जब ऐसा होता है तो उससे डेटर भी डिक्रीज होते हैं, क्रेडिटर भी डिक्रीज होते हैं, ध्यान रखना। तो वो हमेशा यहां आएगा, ट्रांसफर। ओके, और फिर लास्ट में यहां आ जाता है टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, सॉरी बैलेंस इधर आएगा। इधर ओपनिंग बैलेंस है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ऐसे कैसे बनाया जाता है? क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। ऐसा कैसे, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? क्रेडिटर अकाउंट। फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? डेटर जो है वो हमारे लिए क्या है? डेटर हमारे लिए एसेट्स है और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो बहुत बड़ा फर्क है। एसेट्स हमेशा डेबिट होती है तो ओपनिंग बैलेंस कहां आता था? डेबिट में। लायबिलिटीज देखो मैंने बताया क्रेडिट होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? इधर, बाय बैलेंस BD। और सही भी है, देखो
लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया। लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो और कम करना हो तो डेबिट करो, यानी कि इस बार उल्टा हो गया डेटर से जस्ट। क्रेडिटर अगर इंक्रीज होते हैं तो इधर क्रेडिट में और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट में। अब क्रेडिटर इंक्रीज कब होंगे? जब हम उनसे और परचेज करेंगे। कौन सी परचेज? अब क्रेडिट परचेज करेंगे, उधार परचेज, उधार सेल वही होता है, तो और परचेज करेंगे तब ये इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर वो डिक्रीज कब हो जाएंगे? क्रेडिटर कम कब होंगे? जब हम उनको पेमेंट कर दे, चाहे कैश से करें चाहे बैंक से करें, या फिर वो हमें डिस्काउंट दे दे, है ना, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाए हमको। और क्रेडिटर कम कब हो सकते हैं? या फिर क्रेडिटर और कम हो सकते हैं जब हम कर दे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, हम उनका गुड्स लौटा दे अगर उनको, तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके। और कब क्रेडिटर कम होंगे? जब हो जाए ट्रांसफर, या फिर हम बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लें, तो इन सब केसेस में क्रेडिटर क्या हो जाते हैं? कम। और क्रेडिटर इंक्रीज कब हो जाते हैं? जब या तो हम परचेज करें या जो हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था वो हो जाए बेकार। बिल्स पेबल जो एक्सेप्ट किया था वो हम विड्रॉ कर लें, बीपी विड्रॉल, विड्रॉन हो जाए अगर उसका, तो हमारे क्रेडिटर वापस बढ़ जाएंगे। और ठीक है, या फिर एंडोर्समेंट हो जाए, बीआर का क्या कर दें? एंडोर्समेंट कर दें। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा ना 11th-12th क्लास के अंदर, तो उससे रिलेटेड है। तो यहां पर जो है टोटल करेंगे, उसमें से ये सब लेस करेंगे तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आएगा। तो इस तरीके से कुछ ये डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनते हैं। ये तो सेक्शनल जो है वो हमने कर लिया था, ठीक है। और सेक्शनल के अंदर हमने देखा था एक तो बनता है जनरल लेजर, सेल्फ लेजर और बोट लेजर। जनरल लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और सेल्स लेजर और बोट लेजर जो है वो सिर्फ क्रॉस चेक के लिए बनाए जाते हैं। इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता था। किसमें? सेक्शनल में, वर्गीय में। अब बात करते हैं हम स्वकीय यानी कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, स्वकीय संतुलन खाता बही या प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है? इसमें भी तीन चीजें होती है, जनरल लेजर, सेल्स लेजर और बोट लेजर। लेकिन ये इस सेक्शनल से अलग है। क्यों? सेक्शनल में क्या होता था? जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता था, इन दोनों से ट्रायल बैलेंस नहीं बनता था। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर यानी कि स्वकीय संतुलन प्रणाली में क्या होगा? जनरल लेजर के जो जनरल लेजर बनाएंगे उससे भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, सेल्स लेजर से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, बोट लेजर से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, और आपस में क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो ये कहीं ज्यादा है, अच्छी है, ठीक है। ऐसा करते क्यों है? ये हम लेजर का उपविभाजन क्यों करते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। चैप्टर नंबर 3 का जो सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर था उसके अंदर डिटेल में बताया था कि जब बिजनेस का साइज या आकार या एरिया बढ़ जाता है और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो लेजर लंबी हो जाती है, तो उसका सब डिवीजन यानी कि उपविभाजन कर दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं सेल्स लेजर के अंदर बनता क्या है। सेल्स लेजर के अंदर बनाया जाता है, जनरल लेजर के अंदर दो चीजें, दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे हम सेक्शनल में क्या बनाते थे? डेटर अकाउंट। तो अभी डेटर अकाउंट की जगह क्या बनेगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक तरह का डेटर अकाउंट ही है पूरा का पूरा, ओके। और क्या बनेगा? जैसे इस सेक्शनल में क्या बनाते थे हम? क्रेडिटर अकाउंट, है ना। लेकिन यहां सेल्फ में क्या बनेगा? बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनेगा इसके अंदर। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो है पूरा का पूरा टोटल डेटर अकाउंट की तरह है। कौन सा वाला? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर अकाउंट की तरह क्यों है? क्योंकि सेल्स, जब हम किसी को उधार सेल करते हैं तब सामने वाला हमारा क्या होता है? डेटर। और बॉट मतलब खरीदना, जब हम किसी से उधार खरीदेंगे तो सामने वाला हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिटर। तो ये डेटर और क्रेडिटर अकाउंट की तरह ही है, लेकिन इनका नाम क्या है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर बात करते हैं यहां पर सेल्स लेजर की। तो इसके अंदर बनाया जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक अकाउंट बनाया जाता है इसके अंदर। तो जनरल लेजर में क्या बनता है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। और बॉट लेजर में क्या बन जाएगा? इसमें भी बन जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
यानी कि समायोजन खाता, इसको हिंदी में सामान्य खाता बही, विक्रय खाता बही, क्रय खाता बही बोलते हैं। ठीक है, सो देखिए जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर में क्या बनता है, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो बॉट लेजर में क्या बन जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं। आइए मैं इनके आपको परफॉर्म वगैरह अच्छे से बनवा के सिखाता हूं कि ये आपस में क्या इनका कनेक्शन है। ठीक है, वो कनेक्शन जानेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना तो रटो और बिना नॉलेज के पास हो जाओ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर। जनरल लेजर में दो अकाउंट बनाए मैंने आपको, एक मैंने बोला आपको, क्या बोला, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ये बोला मैंने आपको। ठीक है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक बन जाएगा, आपको दिख रहा है यहां तक, यहां तक दिख रहा है, ओके, एक बन जाएगा आपका बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। मैंने बोला था आपको जनरल लेजर के अंदर जो ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये किसकी तरह है, ये डेटर अकाउंट की तरह है। किसकी तरह, डेटर अकाउंट की तरह। और डेटर एक एसेट होती है, एसेट का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अगर डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट में, जैसा कि मैंने आपको सेक्शनल में बताया था, और डेटर कम होंगे तो क्रेडिट में। अब डेटर बढ़ते कब कब है, अब डेटर इंक्रीज कब कब होते हैं, जब हम उनको और क्रेडिट सेल करते हैं और उधार सेल करते हैं तो बढ़ते हैं। ऐसा हम लिखते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखना है, यहां पर हमको टू में लिखना है। ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बन रहा है, जनरल लेजर में, तो हम यहां लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिख दिया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके अंदर में आपके जो जिससे भी आपकी ये डेटर बढ़े है ना, तो वो यहां आ जाएगा, उसमें आ जाता है आपका सेल्स आ गया, तो उससे डेटर आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपके डेटर इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहले इंक्रीज वाला मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर अगर बीआर आपका कोई डिसऑनर्ड हो गया है तो वो यहां आ जाएगा, और कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस लग गए, नोटिंग चार्जेस वगैरह, तो उससे डेटर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेटर कम किससे होते हैं, तो कम जिससे भी होते हैं उसको लिखने से पहले हमको इधर बाय साइड में लिखने पड़ेगा जनरल, क्योंकि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बन रहा है, जनरल लेजर में, तो यहां लिखेंगे हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब वो सब चीजें लिख देंगे जिससे हमारे डेटर कम होते हैं। वो किससे हो जाते हैं, अगर वो हमको पेमेंट कर देते हैं कैश से या चेक से, अगर वो सेल्स रिटर्न कर लेते हैं, या उनको हम क्या दे देते हैं, बीआर दे देते हैं, है ना, डेटर हमारे हमको बीआर दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये आपके जो डेटर हैं यानी कि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कम होगा। इसके अलावा डिस्काउंट से भी होता है, बैड डेब्ट से भी होता है अगर पैसा डूब जाए। ठीक है, तो और ट्रांसफर भी मैंने आपको बताया था एक लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको याद होगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर की टोटल करेंगे, उस टोटल में से ये सब लेस करेंगे तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब आपका टोटल डेटर अकाउंट है। बस फर्क क्या है, यहां पर हम टू सेल्स, टू बीआर, टू इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, उसको अंदर लिखेंगे, मेन हेड इनका क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस में बना रहे हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से। ओके, फिर ऐसा कैसा सेम हमको बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में करना है। बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब मैंने बताया ये क्रेडिटर अकाउंट है, और क्रेडिटर अकाउंट यानी कि क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, तो इधर लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, अगर लायबिलिटी है तो। ओके,
अब इसमें भी दो चीजें, यहां पर आ जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर भी आ जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम वॉट लेजर कहां बना रहे हैं, जनरल लेजर के अंदर बना रहे हैं। अब होगा क्या, इधर जिस जिस चीज से क्रेडिटर बढ़े, कब बढ़ेंगे, अगर हम उनको और क्या करेंगे, परचेज, या फिर बिल्स पेबल क्या हो जाता है, विड्रॉन, तो उन सब केसेस से ये क्रेडिटर जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो यहां लिखेंगे। लायबिलिटी बढ़ती है तो और क्रेडिट करो, और जिस भी चीज से ये क्रेडिटर कम होंगे उनको इधर लिखेंगे डेबिट में। जैसे कि अगर हम उनको कैश पेमेंट कर दें, बैंक से पेमेंट कर दें अगर हम उनको, ठीक है, और फिर या कोई डिस्काउंट वो हमें दे दे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, या कोई बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया हमने तो कम हो जाएंगे, परचेज रिटर्न हो गया हो तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, ट्रांसफर के केस में भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे, और लास्ट में इधर बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD, इधर आ जाएगा बैलेंस, इधर की टोटल करेंगे उसमें से ये सब लेस करेंगे तो क्लोजिंग क्रेडिटर आ जाएंगे। तो ये तो इजी था, जैसा सेक्शनल में था वैसा ही तो सेल्फ में कर रहे हैं। अकाउंट भी वो है, ये डेटर अकाउंट है, ये क्रेडिटर अकाउंट है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। इन जनरल लेजर में पहले हम बनाते थे टोटल डेटर अकाउंट, अभी मैंने उसका नाम चेंज करके सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिया। इसके अलावा कोई फर्क नहीं, एक फर्क जरूर है कि अब इनका हेड जो है वो कौन सा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इधर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस के अलावा इधर भी जनरल लेजर, इधर भी जनरल लेजर। ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं, वो समझेंगे। हम बनाएंगे अब सेल्स लेजर। अब सेल्स लेजर के अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा, मैंने अभी आपको बताया था, सेल्स लेजर के अंदर अकाउंट बनता है कौन सा, जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर कौन सा बनता था, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आइए बनाते हैं, देखो अब मेन चीज अभी ये फोकस करना, तो यहां आ जाएगा, आपको दिख रहा है यहां तक, हाँ ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा, सेल्स लेजर, इसके अंदर बन जाएगा आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब देखो आपने इधर बनाया था सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस पूरे अकाउंट को यहां ट्रांसफर कर देना है। सेल्स लेजर है तो ये जो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ये पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सेल्स लेजर के अंदर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। अगर रटना हो तो बहुत इजी है, जो डेबिट वाली चीजें हैं उनको कहां लिख दो, क्रेडिट में, और जो इधर क्रेडिट वाली चीजें है उसको कहां लिख दो, डेबिट में, बस हो गया। लेकिन अगर समझना है तो एंट्री बनानी पड़ेगी, तो मैं एक बार आपको एंट्री बना के बताता हूं, एक ही एंट्री बनाऊंगा आप समझ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री देखिए, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। तो एंट्री क्या हो रही है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ रहा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट आ गया। अब आप इसकी लेजर कीजिए, क्योंकि हम मेन तो लेजर ही कर रहे हैं ना, चैप्टर का नाम ही देखिए लेजर, खाता बही, ठीक है। तो अब आप इसकी लेजर कीजिए, चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, जहां जाए वहां कीजिए। एक बार करके देखते हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट में लेजर करके देखते हैं। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, ये देखो डेबिट किया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से, क्योंकि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया। अब यहां देखिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रहा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल तो आती होगी, बीकॉम कर रहे हैं, 11th क्लास में सीखा जाता है ये। तो इसीलिए क्या होता है, यहां जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए इसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। इसलिए मैंने बोला जितने भी डेबिट के आइटम है वो क्रेडिट में आ जाएंगे, जितने भी क्रेडिट के है वो कहां जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे, बस सिंपल। तो देखिए रीजन बता दिया, ऐसा उल्टा क्यों होता है, ऐसा उल्टा इस एंट्री की वजह से होता है। जितनी भी एंट्रियां बनाएंगे उस वजह से जो यहाँ डेबिट में उधर क्रेडिट में जाएगा, जो इधर क्रेडिट में इधर डेबिट में आएगा। तो चलिए यहाँ क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस BD। अब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये वाला आ गया, क्या आएगा, सेल्स BR डिसऑनर्ड और इंटरेस्ट, तो आ जाएगा सेल्स BR डिसऑनर्ड एंड इंटरेस्ट, ठीक। फिर यहाँ की टोटल कर लेंगे, और ये जितने भी हैं क्रेडिट साइड के ये कहां आ जाएंगे, डेबिट में, क्या नाम से, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर क्यों आएगा, अभी एंट्री बना के बताया था मैंने आपको। तो यहां आ जाएगा सेल्स, ये क्रेडिट वाले, सॉरी ये क्रेडिट वाले, कैश क्रेडिट वाले डेबिट में, कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, बीआर आ जाएगा, ये देखो ये बीआर है, ये बीआर आ गया, सेल्स रिटर्न आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, बैड एप्स आ जाएगा, ट्रांसफर आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस शीट। जिसको भी लेजर का नॉलेज है ना, वो थोड़ा बहुत भी उसने 11th में अच्छे से पढ़ा है या हमारे बेसिक अकाउंटिंग बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट उसने देखी है, तो उसको आराम से समझ में आ गया होगा कि डेबिट वाला क्रेडिट में क्यों गया है और क्रेडिट वाला डेबिट में क्यों आया है। लेजर की वजह से आया है, क्योंकि उस एंट्री की वजह से आया है। लास्ट बना देते हैं हम, लास्ट एंड फाइनल हमारा वो क्या है, वो है हमारा सेल्स लेजर बन गया। अभी क्या बनाएंगे, बॉट लेजर। तो बॉट लेजर इधर बना देते हैं, बॉट लेजर। इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा बॉट लेजर में, जैसे सेल्स लेजर में क्या बना था, जनरल लेजर, तो बॉट लेजर में भी क्या बन जाएगा, जनरल लेजर। ये तो शुरू में बता दिया था मैंने। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा दिख जाए तो भी बहुत है, समझ तो आपको आ ही गया है। अब इसमें क्या होगा, ये जो डेबिट वाले वो कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में, और क्रेडिट वाले कहाँ चले जाएंगे, डेबिट में। क्योंकि ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। किसमें, बॉट लेजर में। बॉट लेजर ये रहा, देखो बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब इसकी एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। तो बॉट लेजर तो डेबिट हुआ और जनरल लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जनरल लेजर में ये सब किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, इसलिए ये सब इधर आ जाएगा। बाय आ जाएगा बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये सब चीजें कौन कौन सी, कैश, बैंक, डिस्काउंट, बिल्स पेबल, परचेज, रिटर्न, ट्रांसफर, ये सब इधर आ जाएगा। तो कैश, बैंक, परचेज, रिटर्न, ट्रांसफर, डिस्काउंट, ये सब इधर आ जाएगा, जिससे क्रेडिटर कम होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस इधर, टू बैलेंस बीडी, डेबिट में। जो क्रेडिट वाले हैं वो डेबिट में चले जाएंगे। और यहाँ जनरल लेजर की जगह क्या आ जाएगा, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये परचेज और बिल्स पेबल इधर आ जाएगा, परचेज एंड बिल्स पेबल, ठीक है, विड्रॉन, ये वाले। और इस तरीके से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर, बाय बैलेंस शीट। तो अब आप अपनी नोटबुक, जो भी आपकी बुक है, उसके अंदर आप जाके इनके अकाउंट्स चेक करेंगे ना, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है। अधिकतर बता दिया जाता है कि उल्टा होता है, जो यहाँ आता है यहाँ आएगा, लेकिन मैंने उसके रीजन बता दिया, वो होता है इस एंट्री की वजह से। जब उस एंट्री की हम क्या करते हैं, लेजर, तब ऐसा होता है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स, अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लाइव क्लासेस लेनी है हमसे तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।